In this video, we will discuss operation on real numbers. It's very important for the exercise introduction of 1.5 class 9th. Real numbers include rational and irrational. Rational numbers का हम operations earlier classes में भी करके आए हैं, जैसे addition, subtraction, multiplication, division, except divisibility by 0. But here we introduce irrational number also. Rational plus irrational. Rational plus irrational makes real numbers. रैशनल्स तो हम पढ़ के आए पहले भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. व्हाट अबाउट इरेशनल? और एक रैशनल हो, एक इरेशनल हो, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है. कोई रूल नहीं बताएंगे, सिर्फ बड़े प्यार से समझना है इसको. इरेशनल नंबर मे बी लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर एटसेट्रा. ऐसे भी मिल सकते हैं हमें. ये ऐसे भी मिल सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5 एटसेट्रा. ऐसे भी हो सकते हैं. ये इस तरह की भी हो सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 5. ये nth रूट ऑफ a, दैट मीन्स ऐसे मिल सकते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स. nth रूट ऑफ a, दैट मीन्स nth रूट ऑफ a. यहाँ पर हमारी इसको पावर में चेंज करना चाहें अगर इसको, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए हो तो उसको क्या लिखते हैं, रेज टू द पावर 1/2. 1/2 यहाँ पर जो लिखा होता है वो nth पावर हो जाती है, 1/2, 1/3, 1/4. ऐसे जैसे क्यूब रूट 2 को लिखते नहीं, 2 अंडरस्टूड होता है. क्यूब रूट ऑफ ए हो तो इसको पावर में चेंज करना चाहें तो क्या होगा, a रेज टू द पावर 1/3. वी विल फर्दर डिस्कस इन द 1.6. एक हमारा नंबर रैशनल हो, एक इरेशनल हो, तो उनको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे हमने किया 5 प्लस रूट 2, और यू में राइट 10 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3. कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करें इनको? दे आर हैविंग वैल्यूज. 5 की भी कुछ वैल्यू है, वी ऑल नो 5. रूट 2 की वैल्यू कांस्टेंट, ऐड सब्ट्रैक्ट होने चाहिए. बट ये आंसर एज इट इज रहेगा, इसमें भी एज इट इज रहेगा. एक रैशनल हो, एक इरेशनल हो, उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट एज इट इज करते हैं. यूं का यूं रहेगा, बीच में प्लस का साइन, माइनस का हो तो माइनस का साइन. कैसे समझेंगे इसको? देखो, जैसे हमें x प्लस 2 करना हो, x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 ही रहेगा. 2 प्लस x करना हो तो 2 प्लस x ही रहता है. ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं. इसको भी 2 प्लस रूट 5 लिख सकते हैं, या 5 प्लस रूट 2 प्लस 5 आगे पीछे लिख सकते हैं. इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया. a प्लस बी ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए. बट इसको इससे फर्दर सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, जैसे इन लिटिल नंबर्स में नहीं कर सकते. हाँ, एक जैसा हो, x प्लस एक्स हो तो 2x हो जाता है, x प्लस एक्स हो तो 2x, या 5x प्लस 3x इज 8x. x प्लस एक्स हो तो ऐसे हो जाता है. बट x प्लस वाई को, x प्लस वाई तो x प्लस वाई तो x प्लस एज इट इज, ऐसे इनको ट्रीट करेंगे. जो हमारे इरेशनल नंबर हैं उनको है नहीं, उनको ट्रीट करेंगे ऐसे ही जैसे हम लिटिल नंबर्स को करते हैं, a b c x y z, ऐसे इनको करते हैं. इसी तरह ट्रीट करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में. ऐसे जैसे रूट 2 प्लस 3, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ऐसे ही 10 माइनस 3 रूट 3, इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. 8 प्लस 2 रूट 7, 8 प्लस 2 रूट 7, इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा का सारा कैसा है, इरेशनल. ये कैसा है, रैशनल. इनके बीच में सिर्फ साइन लगेगा. रैशनल में प्लस करना हो इरेशनल, या रैशनल में से इरेशनल माइनस करना हो, या इरेशनल में रैशनल प्लस करना हो, इरेशनल में से रैशनल माइनस करना हो, सिर्फ बीच में एक साइन लग जाएगा. दैट्स इट. अब करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन. अगर रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम 2 मल्टीप्लाई रूट 3 करें, व्हाट शुड बी द आंसर? 2 मल्टीप्लाई रूट 3. तो इसको अभी अभी बताया था कि इनको कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए लिटिल नंबर्स. जैसे हमें बताया 2 मल्टीप्लाई वाई,
2 मल्टीप्लाई वाई इज 2y, इज 2y। ऐसे इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई रूट 3 इज 2 रूट 3, 2 रूट 3। 5 मल्टीप्लाई रूट क्यूब रूट ऑफ 3, व्हाट शुड बी द आंसर? 5 रूट 3। फिर बता रहा हूं एज इनको लिटिल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे 4 मल्टीप्लाई एक्स, 4x, तो 4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसको क्या लिख देंगे? 4 क्यूब रूट ऑफ 5, दैट्स इट। ऐसे ही अगर हमें इनको डिवाइड करना हो, या इरेशनल पहले लेते हैं, इरेशनल, इरेशनल, अगर हमारा इरेशनल पहले हो, इरेशनल मल्टीप्लाई रैशनल ऐसे हो, तो क्या करेंगे? जैसे रूट 2 मल्टीप्लाई 2, रूट 2 मल्टीप्लाई 2, इसको कैसे लिखेंगे? हमेशा ध्यान रखना इरेशनल पार्ट को बाद में लिखेंगे, फैक्टर को, रैशनल फैक्टर को पहले लिखेंगे। 2 रूट 2, बिकॉज a मल्टीप्लाई b ऑलवेज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, तो रूट 2 मल्टीप्लाई 2 इज 2 मल्टीप्लाई रूट 2, दैट इज 2 रूट 2। इस नंबर के हमारे दो फैक्टर हैं, एक रैशनल फैक्टर है, एक इरेशनल फैक्टर है, यानी 2 मल्टीप्लाई रूट 2 है ये रैशनल फैक्टर, ये इरेशनल फैक्टर। बहुत सारे पार्ट नंबर्स में मिलेंगे ऐसे हमारे आगे चल के, जब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो तो क्या हो? जैसे 5 डिवाइड रूट 3, डिविजिबिलिटी बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, इट इज 5 बाय रूट 3, इरेशनल आएगा 5 बाय रूट 3, 5 बाय रूट 3। हम डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई तो हम कर चुके। और अगर रूट 3 डिवाइड 2 हो तो रूट 3 अपॉन 2, डिवाइड में इस बार लगा देते हैं। ये इसके भी दो फैक्टर हैं, 5 बाय 1 बाय रूट 3, इट इज रूट 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, ये इरेशनल फैक्टर, ये रैशनल फैक्टर, ये रैशनल फैक्टर, ये इरेशनल फैक्टर। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर होंगे, रैशनल फैक्टर, इरेशनल फैक्टर, रैशनल और इरेशनल में। और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पार्ट होंगे, रैशनल पार्ट, इरेशनल पार्ट। जैसे हमने किया था 2 प्लस रूट 3, तो ये रैशनल पार्ट था, ये इरेशनल पार्ट था। यहाँ पर 2 रूट 3 लिखा है, तो ये क्या है? रैशनल फैक्टर, ये इरेशनल फैक्टर। फिर अब डिवाइड में भी ऐसे ही हमारा रैशनल फैक्टर, इरेशनल फैक्टर। इससे आगे अगर हमें इरेशनल प्लस इरेशनल करना हो, इरेशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, अगर इरेशनल और इरेशनल ही हो तो अभी बताया था इनको एज ए लिटरल्स ट्रीट करेंगे, जैसे रूट 3 प्लस रूट 2, और एक दूसरा लिखता हूं मैं रूट 2 प्लस रूट 2। अभी अभी कहा था कि इनको एज ए लिटरल ट्रीट करेंगे, जैसे एक तो है x प्लस वाई, वट शुड बी द आंसर? दिस इज द आंसर। और अगर x प्लस x हो तो दिस इज 2x, दिस इज 2x, x प्लस हैज 2x, x प्लस y, दिस इज द आंसर। तो ऐसे ये बोल के देखेंगे, रूट 3 एक जैसी एक्सटेंट आनी चाहिए, रूट 2 नहीं, अलग अलग है, तो ये एस, दिस इज द आंसर, ये एज इट इज आंसर है इसका। रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2, यस दे आर सेम, जैसे ये थे x प्लस एक्स, दिस इज 2 रूट 2, 2 रूट 2। 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, एक जैसे हैं बिल्कुल। दिस इज ऐसे ही जुड़ेगा जैसे 5x प्लस 3x 8x, ऐसे इसको जोड़ेंगे 8 रूट 2, 8 रूट 2। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या होगा? 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करेंगे जैसे 5x माइनस 3x, क्या था? 2x। 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, दैट इज 2 रूट 2। इट इज 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, अगर ऐसे हो तो 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3,
ये भी √3, ये भी √3, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट इज 3√3। एक दो एग्जांपल और लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट इज, जैसे हमने लिया एग्जांपल, एक √2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, अगर ऐसे हो तो √2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, दे आर डिफरेंट, दिस इज द आंसर। हाँ, अगर क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ 2 हो, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ 2, एक्सटेंट सेम आ रही है जब हम बोल के देख रहे हैं, यानी लिटिल नंबर्स की तरह। x प्लस 3, क्या ये x प्लस 3x, ऐसा ही सम है हमारा ये, दैट इज 4x, दैट इज 4 क्यूब रूट ऑफ 2, 4 क्यूब रूट ऑफ 2। तो इनको ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्शन में जैसे 8√15 माइनस 2√15, 8√15 minus 2√15, 15. Yes, they can be subtracted, that is 6√15, 6√15. One thing more, यहाँ पर एक और चेक करेंगे इनकी फॉर्म। इरेशनल नंबर हमारे दो फॉर्म में हो सकते हैं, प्योर फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, एक एग्जांपल लेते हैं, √2 प्लस 2√2, अभी हमने डिस्कस किया है, लिटिल नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, 3√2। एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पर, √2 प्लस √8, √8 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं बट दे आर सेम। कैसे? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, √2 प्लस, इसके फैक्टर बढ़ाओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, तो दो में से एक बाहर आ जाएगा, √2 प्लस 2√2। द क्वेश्चन इज सेम हियर अगेन, यू कैन चेक इट, क्वेश्चन इज सेम, दिस इज 3√2, 3√2। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इर्रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। किस फॉर्म में लेके आएंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल और ले, √3 प्लस √9 3 27, √27। कैसे करें इसको? 5√3 लिख देते हैं, 5√3 प्लस, अलग अलग है, अगर लिटिल नंबर की तरह ट्रीट करें तो यही आंसर होना चाहिए, नहीं। प्योर फॉर्म को किस फॉर्म में चेंज, अगर चेंज हो सकता है तो चेंज करेंगे उसको। ये प्योर फॉर्म में दे रखे हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसमें से फैक्टर कॉमन निकल सकते हैं। अगर यहाँ 17 होता तो नहीं निकलते, छोड़ देते उसको, बट यहाँ पर क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 5√3 प्लस 3√3, 8√3, 8√3। तो इरेशनल नंबर प्लस माइनस इरेशनल नंबर करना हो तो उनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ऐसे ही क्यूब वाले में भी कर सकते हैं अगर क्यूब रूट हो तो। कैसे? अभी एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, हमारे एनसीईआरटी में तो ऐसे एग्जांपल नहीं मिलेंगे बट हमें ये आने चाहिए। क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 16, अगेन आई हैव टेकन क्यूब रूट ऑफ 16। तो क्यूब रूट को सिंप्लीफाई करना था हमें, उस 3 का पेयर बनाते हैं, तो इट इज क्यूब रूट ऑफ 2, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, बाहर निकाल लेंगे तो सॉरी, इसमें फैक्टर बनाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इन 3 में से एक बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 2 क्यूब रूट ऑफ 2। नाउ दे कैन बी एडिड। अब ये एक जैसे हो गए, x प्लस 2x, x प्लस 2x, इनको हम इसकी प्योर फॉर्म दे रखी थी, इसको यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए। प्योर फॉर्म मीन्स रेडिकल साइन, सारा का सारा नंबर रेडिकल साइन के नीचे होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में जो उस ऑर्डर का है, जितने भी यहाँ पर ऑर्डर लिखा जाता है, ये जिस ऑर्डर का हो उस जितना उसमें से जिसकी पावर, जैसे यहाँ 3 है तो जिस भी नंबर की यहाँ 3 पावर बननी है उसको बाहर ले आएंगे। यहाँ 4 है तो जिसकी पावर 4 बननी है उसको बाहर ले आएंगे। यहाँ 2 अंडरस्टूड होता है तो पावर 2 हो तो उसको बाहर ले आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्यूब रूट था, जिसकी पावर 3 हुई उसको बाहर ले आए। तो नाउ इट हैज 2 फैक्टर, रैशनल फैक्टर, इरेशनल फैक्टर। ये रैशनल फैक्टर, ये इरेशनल फैक्टर। क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 2 क्यूब रूट ऑफ 2, दे कैन बी एडिड।
जैसे x प्लस 2x, दिस इज 3x, दिस इज 3 क्यूब रूट ऑफ 2, 3 क्यूब रूट ऑफ 2। अब करते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल आपस में कैसे करेंगे? इरेशनल मल्टीप्लाई और डिवाइड इरेशनल। अगर इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो तो क्या करें? अभी देखा था हमने, जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उनको एज ए लिटरल नंबर ट्रीट कर रहे थे और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए थे। यानी जो हमारा रेडिकल फैक्टर था, दो, जैसे ये करें 3√2 प्लस √8, अगर हमारा रेडिकल फैक्टर एक जैसा दिखाई दे रहा है तो एक, जैसे x प्लस एक्स इजीली वी कैन रिकॉग्नाइज, बट अगर हमारा अलग दिखाई दे रहा था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने की कोशिश की थी हमने। यहाँ किया था सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के बाद क्या हुआ था, ये 3√2 प्लस 2√2 हो गया था √8 का। अब ये √2 एक जैसे दिखाई दे रहे लिटरल नंबर की तरह। यानी हमने जब ऐड सब्ट्रैक्ट किया था तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए थे, इरेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए थे। उसके बाद ये देखा था अगर हमारा रेडिकल फैक्टर सेम है तो दे कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। रेडिकल फैक्टर सेम, ये देखो ये क्या इस नंबर में, ये कौन सा है हमारा रैशनल फैक्टर, ये इरेशनल फैक्टर यानी रेडिकल फैक्टर जिसमें रेडिकल साइन आता हो, दिस इज नॉन एज रेडिकल साइन। इसमें ये रैशनल फैक्टर, ये इरेशनल फैक्टर, यानी इरेशनल फैक्टर एक जैसा है तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म बना ली। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या करेंगे? जैसे √2 मल्टीप्लाई √3, मल्टीप्लाई √3। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए एक बात याद रखेंगे, जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ऑर्डर यहाँ जो लिखा होता है उसको क्या बताया था मैंने, यहाँ पर जो लिखा होता है वो यहाँ पर, जैसे NA था, यहाँ पर क्या था ऑर्डर या इंडेक्स बोल देते हैं इसको, इंडेक्स यहाँ पर ऑर्डर या इंडेक्स। और यहाँ पर क्या था रेडिकेंड बोलते हैं इसको, रेडिकेंड CAND रेडिकेंड। जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके रेडिकल फैक्टर सेम हो जाता है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बट जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हम ऑर्डर सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्डर सेम। जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हम रेडिकल साइन का, यानी जो रूट है तो सभी रूट में होने चाहिए, क्यूब रूट है तो सारे क्यूब रूट में होने चाहिए, उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। फिर से बताते हैं, जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर सेम बनाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेडिकल फैक्टर सेम बनाएंगे यानी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म और मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऑर्डर सेम ऑर्डर सेम। ये सिर्फ हिंट के लिए बता रहे हैं, ऑर्डर सेम बनाएंगे। जैसे √2 मल्टीप्लाई √3, √2 मल्टीप्लाई √3, इन दोनों का यहाँ भी ऑर्डर 2 है, यहाँ भी ऑर्डर 2 है, दे कैन बी मल्टीप्लाइड। यही ऑर्डर लगा दो, हो गया यही ऑर्डर 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, दैट इज 6, √2 इज द आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसमें स्क्वायर रूट, इस पर भी स्क्वायर रूट, तो इट मीन स्क्वायर रूट ही लगा दो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 यानी √10 इज द आंसर। हाँ, अगर हमारा अलग अलग हो, ऐसे हम तो हमारे NCERT में मिलेंगे। अगर अलग अलग हो, जैसे अभी एक एग्जांपल लिखा था हमने, क्या, क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका तो ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो हम लिखेंगे LCM ऑफ 3 and 2, इस ऑर्डर का 3 का, और इस यहाँ ऑर्डर 2 अंडरस्टूड होता है, नहीं लिखा होता, इस 3 और 2 का इज 6। क्या बनाएंगे? 6 LCM लेंगे इन दोनों का।
और दोनों का ऑर्डर 6 बनाएंगे। अब दोनों का ऑर्डर 6 कैसे, यहां पर 3 की जगह क्या लिख दिया, 6th रूट ऑफ 2, जो भी इसके अंदर है उसकी पावर, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो उसकी पावर 2 बढ़ा देंगे, उसकी पावर 2 बढ़ा देंगे। कुछ चेंज नहीं किया हमने, लुक हियर, देखो कैसे किया है। एक्चुअली इसको पावर में लिखते तो क्या था, 2 रेज टू द पावर 1/3, 2 रेज टू द पावर 1/3। इस 3 को मैंने 6 बनाना है, तो 2 रेज टू द पावर 1/3 था, मल्टीप्लाई 2, ऊपर ही मल्टीप्लाई 2 कर दिया, और इस 2 को अंदर लेके आ गए। दिस इज 2 रेज टू द पावर 2 पावर होल पावर 1/6। इस 6 का हमने रेडिकल बना दिया, 6th रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 2। दिस वी हैव डन सेम हियर। नेक्स्ट इसकी भी पावर 6 ऑर्डर में बढ़ा देंगे, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, अंदर जो उसकी पावर 3 बढ़ा देंगे, 2 रेज टू द पावर 3। अब देखो इसका भी 6th रूट, इसका भी 6th रूट, तो 6th रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज 6th रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 5 इज द आंसर। ऐसे ही डिवाइड में भी ऐसे ही करते हैं हम। अगर हमें डिवाइड करना हो तो भी ऑर्डर सेम बनाएंगे। जैसे मैं करता हूं अब 4th रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इनको एज इट इज डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 4 and 3, 4 and 3, कौन सा 4 है, ऑर्डर वाला, इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 3 है, इन ऑर्डर का एलसीएम लेंगे, इज 12, तो दोनों का ऑर्डर 12 बनाएंगे, तो इसका ऑर्डर 12 हो गया। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर को 3 से, तो अंदर जो भी उसकी पावर 3 बढ़ा देंगे, 3 रेज टू द पावर 3। इसका ऑर्डर 3 था, 12 कर दिया, सॉरी डिवाइड करना था, 12th रूट ऑफ इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अंदर जो रेडिकेंड है उसको पावर 4 रेज कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई के अंदर पावर 4 बढ़ा दी, या 3 से मल्टीप्लाई के अंदर पावर 3 बढ़ा दी, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। तो 12 दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। 12th रूट ऑफ 3 रेज टू द पावर 3 27 डिवाइड 12th रूट ऑफ 16 2 रेज टू द पावर 4 16, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। तो 12th रूट ऑफ 27 डिवाइड बाय 12th root of 16, that means 12th root of 27 by 16, this should be the answer। अगर इसे मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोनों का एलसीएम फिर भी 12, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा सारा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, तो दिस इज मल्टीप्लाई, देन 12th रूट ऑफ 27 into 16, that means 12th root of 16 7 जा 112, 11 carry, 16 2 जा 32 or 11 43। This should be the answer. Thank you.